तुलन तो ये होना चाहिए, पूरे मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। तो इलेक्शन इस वजह से नहीं ना करवाना चाह रहे क्योंकि वो चेंज नहीं चाहते, दे डोंट वांट चेंज। ये सिक्योरिटी का जो इशू कह रहे हैं ना, तो ये तो वो इसलिए कर रहे हैं कि चाह रहे हैं कि ना हो। अभी इमरान खान साहब को एक ही है कि वो कहते हैं जी मुझे दोबारा फ़ौरन वज़ीर आज़म बना दें और मैं बादशाह बन जाऊँ और 1 मिनट में मैं मुल्क ठीक कर दूँगा, तो उनसे ये काम नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक नामा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शेख जोया। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूदा लिबर्टी चौक लाहौर में और पंजाब में होने वाले इलेक्शंस के बारे में पंजाब की आवाम और लाहौर की आवाम से जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब में वोटिंग करवाने का जो नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, लेकिन इसके बरक्स PDM रहनुमा जो हैं वो मुसलसल ये बयानात दे रहे हैं कि पंजाब में जो है 14 मई को वोटिंग नहीं होगी। इन सब के मुतल्लिक़ हम आज जानेंगे लाहौर की आवाम से कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमार। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना 14 मई को पंजाब में वोटिंग करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बारे में आपका क्या राय है? पंजाब में वोटिंग करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, जी। और इसकी मजम्मत कौन सी पार्टी कर रही है? साबका हुकूमत या जो मौजूदा हुकूमत है PDM की है, वो कह रही है कि इलेक्शन मतलब हम नहीं होने देंगे। इसके बारे में आप क्या इसके बारे में देखिए यार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिकल इश्यूज, इन्फ्लेशन रेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, इन्फ्लेशन बढ़ रही है पाकिस्तान में, ठीक है। अब इसका हल जो है इलेक्शन तो होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, इस बात से आप एग्री करते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि बेंच बढ़ रहे हैं, बेंच टूट रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो था एज़ फार एज दिस थिंग इज़ कंसर्न, फॉर एन इंस्टेंस अगर हम इस बात पे गौर करें तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं अतर उमर ताब बंदेयाल जो हैं, ठीक है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, उन्होंने बेंच बनाया था कि इसके जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए, ठीक है, आफ्टर 90 डेज़। और ये डेट क्या बन रही है? वो तो ख़त्म हो रही है ना, अभी 30 को ख़त्म हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 14 मतलब जो 14 है तारीख है, हम 14 दिन का टाइम दे सकते हैं, तो उन्होंने 14 दिन का टाइम एक्सटेंड कर दिया, लेकिन अभी भी PDM कह रही है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसके बारे में तो इलेक्शन इस वजह से नहीं ना करवाना चाह रहे क्योंकि वो चेंज नहीं चाहते, दे डोंट वांट चेंज, ठीक है। अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी, चेंज होंगे, तो आपको पता है कि हुकूमत किसकी होगी, किसके हक में इलेक्शंस होंगे, ठीक है। ये तो पूरी हुकूमत, हमारा पूरा मुल्क जानता है कि इस दफ़ा जब इलेक्शंस होंगे तो किसकी गवर्नमेंट जो है वो आने वाली है, कौन जीतने वाले हैं इलेक्शंस में। कौन जीतने वाला है? इमरान खान, बिल्कुल इमरान खान जीतने वाला है। आपको लगता है कि जो PDM हुकूमत है वो जीतने देगी इमरान खान को? 3% जो पब्लिक है ना, 3% जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, वो मेरे ख्याल से अभी जो पॉडकास्ट हुआ था रिसेंटली मंसूर अली खान साहब ने किया था मरीम नवाज़ का, उसमें आप देखिए कि उनके क्वेश्चन किस तरह थे, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनकी कम्युनिकेशन क्या थी, उनके क्वेश्चनिंग क्या थी, ठीक है। उसके बाद आप इस बात पर गौर करें कि 3% एज़ फार एज दिस थिंग इज़ कंसर्न, सिर्फ 3% अवाम जो है ना उसके वोट दूसरी पार्टीज़ के लिए हैं। बाकी अब ज़मान पाक जाके आप देख लें, ठीक है, उनके सपोर्टर्स आप देख लें, अभी जो है मौजूदा सूरत हाल तो यही अंदेशा दे रही है कि जो जीत है वो सिर्फ PTI की है। आपको लगता है कि PTI जीत जाएगी पंजाब? मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ लगने या लगने से कोई किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। एज पर्सनली अगर मेरा आप देखें, मेरा ओपिनियन भी यही है, मेरे ख्यालात भी यही हैं, और मेरी जो है वो भी परसेप्शन यही है कि वो PTI जीतेगी। आपको ये नहीं लगता कि पूरे जो मुल्क है उसमें इंतखाबात एक साथ होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। तो फिर पंजाब में पहले क्यों हो रहे हैं? पंजाब में इस वजह से पहले हो रहे हैं क्योंकि आप देखें ना कि इसका जो हेड ब्रांच है वो पंजाब है, ठीक है। अब इस बात को जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि पंजाब में पहले इलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ से जब अनाउंसमेंट होगी तो फिर वो जो है पूरा बाकी मुल्क के बाकी जो दीगर जो इसके सूबे हैं उसमें भी जो है वो बढ़तरी उनकी होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसद बशीर है। सर, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली फ्रीलांस जो है ना काम वगैरह करता हूँ, अपना लाइट एसिस्ट वगैरह का, और उसके अलावा मैं अपनी स्टडी भी कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, मेरी राय ये है कि होने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता लगे कि एक होता है ना कि आप वो जो इमरान खान कर रहे हैं कि मतलब कुछ धरने वगैरह दे रहे हैं, और दूसरी पार्टी भी जो है ना वो होने नहीं दे रही। तो मेरा कौन सी पार्टी नहीं होने दे रही? मतलब जो बाकी डिफरेंट पार्टीज़ हैं ना वो नहीं होने दे रही, तो इसका ये है कि होने चाहिए ताकि एक फेयर बाकायदा हो, ताकि उनका भी जो है कोई रद्द अमल के, जी हम वो कहते हैं PTI वाले कहते हैं ये कोई चौराना तरीके से आ गए हैं, जब वो कहते हैं कि ये जी जो है ना सही नहीं है, तो फिर एक आवाम पे छोड़ दें, वो किसको सेलेक्ट करती है, तो फिर आपके लिए वो मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही है कि होनी चाहिए। लेकिन PDM हुकूमत का तो ये बयान है ना कि वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, और ना तो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, तो इस सब में इलेक्शन कैसे होंगे? अच्छा, ये देखिए ना, मेरी बात सुने, पहली तो बात ये है कि सिक्योरिटी का जो इशू कह रहे हैं ना, तो ये तो वो इसलिए कर रहे हैं कि चाह रहे हैं कि ना हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने किसी को ना करनी है, जहाँ करनी है कोई ना कोई तो बहाना आपके पास होता ही है।
तो पहले भी तो इलेक्शन हुए हैं, सिक्योरिटी पहले भी आती रही है, मैचेस होती हैं तब भी होती है, मतलब कोई भी अगर काम होता है तो पहले भी सिक्योरिटी आती रही है। अब तो उसके अलावा बल्कि आप देखें पुलिस में, फ़ौज में भर्तियाँ वगैरह इतनी हो गई है कि पहले की निस्बत अब तो आपके पास सीटें भी कम हैं। तो मतलब इस हिसाब से कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी सिक्योरिटी है बड़ी, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिक्योरिटी का इश्यूज़ है या फंड का है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा घुमाना चाह रहे हैं कि ना हो। लेकिन निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो तो क्या वही बहाना तो यही बना रहे हैं ना कि सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि अब निगरान हुकूमत ने जवाब दिया है कि हमारे पास 75,000 एहलकार मतलब सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें 3.5 लाख से ज़ायद एहलकार दरकार हैं। तो इन सब पे आप क्या कहेंगे? अच्छी है ये देखिए ना, अब जहाँ भी पहले भी मेरे हिसाब से तो मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है कि इलेक्शन हुए ना, तो कुछ वो सारे तो पुलिस वाले नहीं होते ना, बीच में उन्होंने वो रज़ाकार वगैरह ये करते रहते हैं। मेरे खुद वाले साहब जो पुलिस में होते थे तो हमने खुद देखे हैं। तो सिर्फ वो नहीं होते कि जो उनके हों, क्योंकि मैनेजमेंट में भी तो होते हैं जो कि इलाका के बंदे होते हैं। तो पुलिस वाले तो मैंने तो जितने भी देखे कि कम ही देखे हैं, बाकी मैनेजमेंट के बंदे होते हैं। वो एक होता है कि मेन के भी आपका कोई मसला ना हो जाए, कोई बंदा जो है ना वो लड़ाई झगड़ा ना कर ले, इसके लिए होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इनका पॉइंट जो है ना वो गलत है। आपको ये नहीं लगता कि पूरे मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो बैक वक्त होने चाहिए? अब ये पंजाब में पहले इलेक्शन हो रहे हैं, KPK में बाद में होंगे। KPK में अभी तक तो ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन बाकी कौमी असम्बली का इलेक्शन, आपको नहीं लगता कि सारे जो मुल्क में इंतखाबात हैं वो एक वक्त में होने चाहिए? नहीं, चलो इसमें चलो हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम ले लें। चलो कुछ ये है ना कि एक का रिज़ल्ट आ जाए, फिर दूसरे का आ जाए, फिर तीसरे का आ जाए, ताकि उस हिसाब से सिक्योरिटी फिर मैनेज भी हो जाती है, मसले भी नहीं आते। कुछ अब जैसे कुछ इलाकों में कर लेते हैं, कुछ टाइम पीरियड मिल जाता है तो इजीली हो जाता है। तो वो मेरे हिसाब से चलो कुछ हिसाब तो ठीक है। चलें जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? होंगे या नहीं होंगे? देखिए, इस बारे में हतमी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ है, जबकि अदालत की रूह से होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से किसी भी आईनी मुल्क के अंदर अगर अदालत कोई फ़ैसला इस तरह का दे देती है तो इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि मतलब 14 तारीख को पंजाब में वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जारी किया, लेकिन कौमी असम्बली नहीं मान रही ना अभी इस सिलसिले में। वज़ीर-ए-आज़म इस बात पे बज़िद हैं कि नहीं होंगे। नहीं, मतलब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम है, अदालत सुप्रीम है या कौमी असम्बली सुप्रीम है? वैसे आईनी लिहाज से तो कौमी असम्बली सुप्रीम है, लेकिन अदालत का फ़ैसला अगर नहीं मानते तो तौहीन अदालत भी तो लगेगी इन पे। तौहीन अदालत बिल्कुल लग सकती है, नाअहल हो सकते हैं। तो फिर इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये? अब ये उन्हें बेहतर पता है, कराने चाहिए, असूलन कराने चाहिए, और असूलन तो ये होना चाहिए पूरे मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन पूरे मुल्क में होने तो चाहिए, लेकिन पंजाब में पहले इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो निगरान सेटअप बैठा हुआ है उसकी तो 90 रोज़ जो मुद्दत है वो तो ख़त्म हो रही है 30 को। बिल्कुल ऐसा ही है, पंजाब में होने चाहिए और अल्लाह करे हो जाएं फिर। अच्छा चलें, शुक्रिया, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। अच्छा सर, पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 14 मई को, उनके बारे में आपकी क्या राय है? इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट करवाएगी और ना ही अभी करवाने चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो नज़र नहीं आ रही। तो लेकिन जो निगरान सेटअप है उसकी तो मुद्दत ख़त्म हो रही है 30 को, तो फिर वो एक्सटेंड हो जाएगी और मेरा ख्याल ये 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आइन में तो नहीं लिखा हुआ ना कि मतलब एक्सटेंड कैसे होगी? नहीं नहीं, आइन में तो ये भी नहीं लिखा था कि कुछ लोग उठ के जो है ना 2018 में एक चलती हुई हुकूमत को घर भेज दें 2016 में। कुछ लोग से आपको क्या ये भी आइन नहीं लिखा था, और ये भी आइन नहीं लिखा कि जो कुछ होता है वो भी आइन के ख़िलाफ़ होता है। ये भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत को भी तो ऐसे ही निकाला गया ना, अदम एतमाद के। वो निकालना शायद मेरा ख्याल ज़रूरी था, क्योंकि वो ज़रूरत थी मुल्क की। नहीं, आपको नहीं लगता कि पंजाब में इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, इस टाइम नहीं होने चाहिए, ये 2024 में होने चाहिए, ताकि मुल्क की स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ जाए, फिर इलेक्शन हो जाए। ये नहीं कि अगर अभी इमरान खान साहब को एक ही है कि वो कहते हैं जी मुझे दोबारा फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म बना दें और मैं बादशाह बन जाऊँ और 1 मिनट में मैं मुल्क ठीक कर दूँगा, तो उनसे ये काम नहीं होना। वो चुप करके बैठें 1 साल, और 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में ये इलेक्शन हो जाए। चलें। बहुत शुक्रिया।